बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, मुसावातों को हल कीजिए। एक्सरसाइज है हमारा 1.3, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स की पावर 2 और 3 प्लस 54 प्लस 15 एक्स की और पावर 1 और 3। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, तरतीब दे लेनी है। तरतीब में आपने एक्स की पावर 2/3 देखें तो ये जमा के 15 हैं, तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे। एक्स की पावर 1/3 और जमा के 54 = 0। तो इसके बाद आपने क्या करना है, देखें तो दो दर्जी मुसावात में लाने के लिए क्या करेंगे, तो ये एक्स, अगर हम 1/3 को निकाल दें तो ये एक्स की पावर 2 आ जाएगी, और अगर इधर से 3 को निकाल दें तो ये एक्स की पावर 1। इसका मतलब ये हुआ कि हम फ़र्ज़ कर लें y बराबर आ जाएगा क्या, एक्स की पावर 1/3। अब हम क्या कर लें, दोनों तरफ मुरब्बा ले लें, तो y की पावर 2 आ जाएगी और x की पावर जो आ जाएगी 2/3 ही आ जाएगी। मीन्स कि 1/3 है, ज़रब इसको 2 के साथ दें तो 2/3 ही आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, नहीं तो मज़ीद हम लिख लेते हैं 1/3, इसका फिर हम क्या ले लें, मुरब्बा। तो आप देखें 2 3 के साथ तो कैंसिल नहीं होगा, तो पावरें आपस में ज़रब हो जाती हैं, कोई भी वेरिएबल हो। तो इसका मतलब है 2 × 2/3 यानी 2/3 ही आएगा। इसके बाद आपने क्या काम करना है कि ये वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है। तो अब देखें एक्स की पावर 2/3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई की पावर 2। तो हमने वाई की पावर 2। इसके बाद एक्स की पावर 1/3 की जगह हम वाई लिख सकते हैं, तो -15 में, और जमा के क्या है 54। तो आप देखें y की पावर 2 -15 जमा 54 = 0 है। तो 54 को ज़रब दिए के साथ तो 54 एकम 54 आ जाएगा। अब हमने इनके आर ढूंढने, जिनको हम ज़रब दें तो 54 आ जाए, और जब हम उनको जमा करें तो माइनस के 15 ही आ जाए। और यहाँ से हमें ये भी शो हो रहा है कि यहाँ जमा आ रही हैं, तो इसलिए दोनों वैल्यूज़ किसकी होंगी, माइनस की होंगी। तो अब हम ढूंढते हैं, तो इसका तरीकाकार ये होता है। तो इसके आर ढूंढते हैं, तो देखें 2 के साथ ज़रब दें, 2 ज़रब 27 तो 54 हो जाएगा। लेकिन अब 2 माइनस का और 27 20 मैंने हो तो वो -29 हो जाएंगे। तो इसलिए हम 6 को 9 के साथ ज़रब दें तो माइनस के ही 6 हो जाएं और माइनस का ही 9। तो आप ज़रब दें तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 9 6 कितने होते हैं, 54 होते हैं। ठीक है जी। और जब आप इनको जमा करेंगे तो ये आपके पास -15 ही आएंगे। तो जो हमने अदद ढूंढ लिए हैं वो कौन से हैं जी, y की 2 -9y है और एक -6y जमा का 54 आ जाए = 0। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, y को कॉमन ले लेना है, तो y -9 आ जाएगा। और इसके बाद आपने -6 कॉमन ले लेना है, तो ये आपके पास y की क्या आ जाएगी वैल्यूज़। देखिए माइनस बाहर कॉमन है, तो इसलिए इधर ये जब माइनस का था जमा आ जाएगा, और ये जमा का तो माइनस आ जाएगा, और 6 9 54 आ जाता = 0। तो y -6 आ जाता है और y -9 कितने है, 0 के बराबर। तो अब आपने इसको लिख सकते हैं कि y -6 = 0 है और y -9 भी = 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि y 6 के बराबर आ जाएगा और इधर y आपके पास जमा 9 के बराबर आ जाएगी। ये दो वैल्यूज़ डिफरेंट आपको मिल गई। अब देखें तो y आपने फ़र्ज़ किया था, y आपने फ़र्ज़ किसके बराबर, x की पावर 1/3 के बराबर है।
तो इसका मतलब ये होगा कि x की पावर 1/3 बराबर 6 के आ जाएगा, और इधर भी x की पावर 1/3 ही बराबर किसके आ जाएगा, 9 के। तो अब आपने जज़रुल मकाब है आपके पास है, तो दोनों तरफ मकाब लेने से, तो मकाब जब लेंगे दोनों तरफ तो 6 का भी मकाब आ जाएगा इसके बाद, और इधर भी आपने मकाब ले लेना है, तो 3 तो 9 का भी मकाब आपके पास 9 की पावर 3 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना, 6 को ज़रब दें 6 के साथ, फिर 6 के साथ, तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो आ जाएगी जी 216 है। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे मकाब आपस में, जज़र मकाब से, और इधर जो आपके पास जज़र मकाब से कैंसिल। तो एक्स की वैल्यूज़ 9 को आपने, आप 9 को 3 से ज़रब नहीं देंगे, 9 3 से ऐसे नहीं, 9 को ज़रब 9 ज़रब 9 ज़रब 9, तो ये आपके पास 729 वैल्यूज़ आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 729 आ जाएगी वैल्यूज़। इसके बाद आपने क्या काम करना है, यही इसको आपने हाल सेट में लिख देना है कि जो पस हाल सेट जो आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है जी, 216 और 729 है। तो ये हमने इसका पास हाल सेट लिख लिया है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3x की पावर -2 जमा 5 है बराबर है 8x की पावर -1। तो सबसे पहले तो आप इसको तरतीब में लिख लें, तो 3x की -2 जमा, तो ये जमा के 8 है तो इस साइड पर आकर माइनस के 8 हो जाएंगे, 8x की पावर -1 और जमा 5 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें, अगर माइनस को कैंसिल कर दें ये x की पावर 2 ही हो जाएगा, ये x की पावर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फ़र्ज़ कर लें जो y है वो आपके पास x की पावर -1 है। x की पावर क्या जी, -1 है। तो जब इसका मुरब्बा लेंगे तो y की पावर 2, तो x की पावर -1। तो देखें ये मुरब्बा हमने लिया, अब ये नहीं -1 का मुरब्बा ले रहे हैं, ये पावरें हैं, पावरें आपस में क्या हो जाती हैं, ज़रब। किसी भी वेरिएबल्स की पावर होंगी वो आपस में ज़रब होंगी, तो -1 को ज़रब देनी है 2 के साथ, तो -2 आ जाएगा। ये ना कर देना कि जमा के 2 आ जाए जी, मुरब्बा आ रहा है ये, बल्कि एक वेरिएबल है उसकी पावर ये भी -1 और ये भी पावर है, तो कोई भी एक वेरिएबल हो तो उसकी पावरें आपस में ज़रब हो जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि y की पावर 2 जो वो आपके पास x की पावर -2 है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 3 y की पावर 2 x की पावर -2 की जगह y की पावर 2, और आगे क्या है -8। अब x -y की जगह हमने फ़र्ज़ किया y, और जमा क्या है जी 5 इज इक्वल टू 0 है। सिंपलीफाई करना इसको मुश्किल नहीं है, जस्ट आप जब फ़र्ज़ कर रहे हैं उस वक्त ध्यान से हल करें, और यहाँ फिर उसके बाद जब y की कीमत निकाल लेते हैं तो उस वक्त, ठीक है। तो अब आप इसके तस्दीक कर लें तो 5 3 15 है, और 5 को ज़रब दी 3 के साथ 15 ही आ जाएगा, दोनों माइनस की हो जाएंगी, तो आपके पास 8y की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3y की 2 -5y -3y और जमा के 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखें कोई क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है, तो हमने y कॉमन लिखा, तो आपके पास जो वैल्यूज़ बच जाएंगी 3y -5 आ जाएगा, और इसमें जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही है वो -1 कॉमन आ रही है, तो 3y -5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर लेने की वजह से जो वैल्यूज़ है वो क्या हो जाएगी, अंदर वाली वैल्यूज़ साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से इसके साइन चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो कॉमन लिए हुए हैं वो आपके पास y -1 आ जाएगा, और इसके बाद जो दूसरे वो 3y -5 आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि y -1 को आपने 0 के बराबर लिख देना है,
और 3y माइनस 5 भी आपके पास 0 के बराबर ही आ जाएंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, y बराबर 1 के है और इधर आपके पास 3y माइनस 5 है तो जमा का 5 हो जाएगा, और इसके बाद y के साथ 3 ज़रब हो रहा है तो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पर जाकर तकसीम ही होगा। इसके बाद आपने जब फ़र्ज़ किया है तो y बराबर x माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 1, तो आप x में y की जगह आपने उसकी कीमत दर्ज कर दी तो 1। तो आप देखें इस ये पावर माइनस 1 है, तो हम अगर इसको लिख दें मिसाल के तौर 1/x तो ये जमा में आ जाएगा, तो ये आपके पास 1 है। तो आप चीले पास ज़रब दे दें तो x बराबर हमेशा किसके रहेगा, 1 के रहेगा। 1 को 1 के साथ ज़रब दिए 1 और x को ज़रब दिए x के 1 के साथ, तो x बराबर 1 के ही आ जाएगा। अब इधर आपने देखना है तवज्जो से, तो अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो y मैंने बराबर आ रही 5/3, तो x की y बराबर x हमने फ़र्ज़ किया माइनस 1 के किया था तो 5/3 आ जाएगा। अब देखें x की पावर माइनस 1 है, तो या तो फिर इसको उल्टा दें रकम को, तो जो रकम मिलेगी वो आपको x की ही मिल जाएगी। या तरीका अगर ये भी है कि 1/x आ जाएगा, यानी बटा माइनस है तो नीचे जमा में आ जाएगी 5/3। तो इसको चिले पाई कर दें तो 3 ज़रब हो जाएगा, 1 के साथ हो ये 5x आ जाएगा। तो देखिए 5 क्या हो जाएगा तकसीम, तो 3/5। मैं यही बात कर रहा था कि अब इसकी पावर को जमा करना है तो इस रकम को क्या कर दें, उल्टा दें। तो बस जो हल सेट है इसका हमारे पास वैल्यूज़ मिल गई है। बस हल सेट जो वैल्यूज़ आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है और 3/5 हमें मिल रहा है। तो हम इसको देख सकते हैं। तो जुज़ नंबर एक्सरसाइज है हमारे पास एक 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर हम 6 को हल करने लगे हैं। 2x की पावर 2 जमा 1 इंटू है जमा है 3/2x की पावर 2 जमा 1 बराबर है 4 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ज़ुए इजाफे अकल ले लें। तो ये 2x की 2 जमा 1 आ रहा है, तो हम कह देते हैं कि जो मुकम्मल मुसावात है उसको 2x की 2 जमा 1 से ज़रब देने से, तो ये आपके पास 2x की 2 जमा 1 को क्या कर रहे हैं, ज़रब दे रहे हैं मुकम्मल वैल्यूज़ के साथ, तो 2x की 2 जमा 1 आ जाएगा। ये एक आप जो मल्टीप्लाई करें और ये आपके पास वैल्यू से आगे जमा 3/2x की 2 जमा 1 को ज़रब दे देना है किसके साथ, 2x की 2 जमा 1 के साथ, और नेक्स्ट वैल्यूज़ को भी 4 को भी ज़रब दे दें 2x की 2 जमा 1 के साथ। हमने क्या किया है, 2x की 2 जमा 1 को इसका जो इजाफे कल आ रहा था उसको तमाम रकमों के साथ ज़रब दे दिया, तो ये आप इसमें कैंसिल हो जाएंगी और इनको आप सर में ज़रब दे दें तो 2 2 4 और x की 2 की 2 4 आ जाएगा। और इसके बाद 2x की 2 को एक साथ ज़रब दी तो 2x की 2 ही आएगा, और इसके बाद जमा है फिर 2x की 2 को ज़रब 1 के साथ दी तो 2x की 2 ही आ जाएगा और जमा 1, और ये आपके पास वैल्यू सिंप्लीफाई 3 आ जाएगा क्योंकि ये 2x की 2 जमा 1 के साथ कैंसिल हो जाएगी। और आप दूसरी साइड पर जो आपके पास वैल्यूज़ हैं 4 2 8 x की पावर 2, तो 4 2 कितने मिले 8 है, तो हमने इसको 8 लिख दें, और अब इसके बाद 4 है कम 4। तो इसके बाद देखें तो 4x की पावर 4 आ रहा है, और ये 2 जमा 2 4, x की पावर क्या आ रहा है जी 2, और 3 जमा 1 4, और ये आपके पास जमा 8x की 2 है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी 8x की पावर 2 माइनस और माइनस के ही 4 इज इक्वल टू 0। तो देखें 4x की पावर 4 आ रहा है, और यहाँ अब माइनस 8x की पावर 2 में से जमा के निकाल दे तो माइनस 4x की पावर क्या आ जाएगा 2, और जमा 4 है और ये माइनस 4 है, तो ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो इक्वल टू 0।
तो सिंपलीफाई तरीका ये भी है कि इसमें आप x की 2 को कॉमन ले लें, या फिर ये कह लें कि 4x की 2 को कॉमन लिया तो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो x की 2 माइनस 1 आ रही। 4x की 2 का जब कॉमन ले लेंगे तो 0, तो 4x की 2 इज़ इक्वल टू 0 लिख लें, और उसके बाद x की पावर 2 माइनस इज़ इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं। तो देखें 4 उधर जाकर तकसीम हो जाए तो फिर भी x की 2 पावर 0 क्या ही रहेगा, 0/4 करें 0। फिर x का आप जज़र भी ले लें तो वो भी 0 ही आएगा। जज़र ले लें, इधर भी आप जज़र ले लें तो 0 का जज़र 0 ही आता है, ये जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद x की पावर 2 है, हमने इसके 2 पार्ट किए तो 1। अब इसके बाद हमने क्या लेना है, जज़र ले लें दोनों तरफ, तो ये जमा माइनस 1 का जज़र, तो ये जज़र में कैंसिल हो जाएगा और ये जमा माइनस 1 आ जाएगा। तो बस जो हल सेट आपके पास आ जाएगा वो कितना है, 0 इंटू जमा का 1 भी लिख सकते हैं और माइनस का 1। तो यही इसका क्या आ जाएगा, बस हल सेट है। तो आज का जो टॉपिक हमारा इधर ही कंप्लीट हुआ। वीडियोस देखने का शुक्रिया, और इसके बारे में मज़ीद अगर आपको कोई क्लियरफाई नहीं हो रहा पॉइंट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।